इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल, बीजेपी को 143, टीएमसी को 132 और लेफ्ट गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। सीएनएक्स एजेंसी ने बीजेपी को 135 सीट मिलने का अनुमान जताया, टीएमसी को मिल सकती है 141 सीटें। सी वोटर ने बंगाल में ममता सरकार आने का अनुमान जताया, बीजेपी को दी 112 सीट, टीएमसी के खाते में आ सकती है 160 सीटें। बिहार चुनाव में सटीक अनुमान देने वाली पीपुल्स प्लस एजेंसी का पोल, दिसंबर से ही बंगाल की 294 सीटों का मूड भांपा गया। पीपुल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 183 सीटें जीत सकती है, टीएमसी को 95 सीट। पीपुल्स प्लस के पोल में दक्षिण बंगाल की 126 सीटों में से बीजेपी को 76 सीटें मिलने की उम्मीद, टीएमसी 48 और लेफ्ट के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। पीपुल्स पल्स ने जंगल महल की 42 सीटों में बीजेपी को 35 सीटें दी, टीएमसी के हाथ 7 सीटें आने का अनुमान। मध्य बंगाल की 49 सीटों पर भी बीजेपी भारी, बीजेपी को मिल सकती है 34 और टीएमसी को 14 सीट, लेफ्ट 1 सीट जीत सकती है। मुस्लिम बहुल वाले ग्रेटर मालदा में 49 सीटों पर मुकाबला, बीजेपी को मिल सकती है 14 सीटें, टीएमसी को 23 जबकि लेफ्ट को 12 सीट मिलने का अनुमान। नॉर्थ बंगाल में 28 सीटों पर बीजेपी लहरा सकती है परचम, 24 सीटें आने का अनुमान, टीएमसी 3 सीट तक ही सिमट सकती है। बंगाल के कांथी में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा बंगाल की मिट्टी से जुड़ा नेता ही बनेगा सीएम। पीएम ने कहा बंगाल का बच्चा बच्चा ममता का खेल समझ गया, 2 मई को दीदी को द्वार दिखाएगा बंगाल। रैली से पहले पीएम मोदी ने बढ़ाया शुभेंदु अधिकारी का हौसला, कंधे पर रखा हाथ। मोदी के बाहरी वाले अटैक पर ममता का पलटवार, उत्तर प्रदेश से गुंडों को भेजने का लगाया आरोप। ममता ने बिशनपुर की रैली में कहा पीएम मोदी से बड़ा झूठा नहीं देखा। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का बयान, बंगाल में किसानों का हक मारा गया, टीएमसी सांसदों का हंगामा। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, दिनहाटा इलाके में फंदे पर लटका मिला शव। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई, Y+ की जगह Z ग्रेड की सुरक्षा मिलेगी। असम के बिपुरिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है कहा। सीएम चेहरे पर बोले असम कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस का ही बनेगा सीएम। केरल में अमित शाह का रोड शो, कहा केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ से परेशान, बीजेपी बनी विकल्प। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बड़ी मीटिंग, मंत्रालय पहुंचकर बैठक में शामिल हुए अनिल देशमुख। कैबिनेट मीटिंग में रश्मि शुक्ला के फोन टैपिंग पर नाराजगी जताई गई, आईपीएस रश्मि शुक्ला पर हो सकती है कार्रवाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में कांग्रेस पर किया हमला, कहा मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ की वसूली हो रही। सचिन वजे केस में ईडी पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया, वजे गैंग पर 1000 करोड़ की लेनदेन का लगाया आरोप। फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन, राज्यपाल को सौंपा मेमोरेंडम। शिवसेना का पलटवार, संजय राउत ने कहा बीजेपी जो लेटर बम लेकर आई वो फुस हुआ। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में खेला होवे, मनोरंजन देखने के लिए लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं। सचिन वजे पर बड़ा खुलासा, एनआईए सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक था। वजे के कमरे के लिए एक ज्वेलर ने दिए पैसे, एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए जमा कराए 13 लाख रुपए। वजे के 5 संदिग्ध बैग की तलाश में जुटी एनआईए, बैग में वसूली का पैसा भरकर ट्राइडेंट होटल ले जाने का अंदेशा। थाने की सीजीएम कोर्ट ने मनसुख हत्या मामले में बड़ा आदेश दिया, एनआईए को सौंपा गया आरोपी विनायक शिंदे और नरेश गौर। एनआईए ने कोर्ट में एंटीलिया केस में अतिरिक्त चार्ज लगाने का एप्लीकेशन दिया, केस में यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 भी जुड़े। परमवीर सिंह के करीबी पराग मानेरे एनआईए दफ्तर पहुंचे, ईओडब्ल्यू विंग के डीसीपी हैं पराग मानेरे। राज्यसभा में जीएनसीटीडी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा, उपसभापति की सुरक्षा के लिए मार्शल बुलाना पड़ा। वेल में जाकर डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और आप के सांसदों ने की नारेबाजी, मार्शलों को ह्यूमन चेन बनानी पड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राज्यसभा पुलिस और अपने लोग खड़े कर दिए गए, पूछा क्या बिहार असेंबली बनाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिल का विरोध किया, कहा पिछले दरवाजे से सरकार चलाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप, कहा दिल्ली की सरकार एलजी के भरोसे हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया जवाब, कहा 1991 में कांग्रेस के लाए कानून में हो रहा है संशोधन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में उठाया विधायकों की पिटाई का मुद्दा, कहा लोकतंत्र तार तार हुआ। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के चीरहरण का लगाया आरोप, कहा आरएसएस बीजेपी मय हुए नीतीश। बिहार में विधायकों से मारपीट के खिलाफ विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा के बाद डमी विधानसभा लगाई। आरजेडी कांग्रेस विधायकों ने आंखों में पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, महिला विधायक चूड़ियां लेकर पहुंची। तेजस्वी ने कहा नीतीश माफी मांगे नहीं तो सत्र का होगा बहिष्कार। नीरज कुमार ने खो दी सारी शर्म। नीतीश कुमार ने तेजस्वी के आरोपों की निंदा की, पूछा विधानसभा अध्यक्ष को कैद करना कहां तक जायज। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले बीजेपी जेडीयू की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। 26 मार्च को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 50वां लिबरेशन डे मना रहा है बांग्लादेश। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे सीजेआई एसए बोबडे ने अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए एनवी रमण के नाम की सिफारिश की। मॉरिशस को मिली भारत से भेजी गई वैक्सीन कंसाइनमेंट, पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने शुक्रिया अदा किया।
पीएम आवास योजना के तहत लोन दिलाने में धोखाधड़ी का मामला, मुंबई के विधावन भाइयों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया। हैदराबाद डीआरआई यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ 63 लाख का सोना एक कार से जब्त। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बैंक के गार्ड पर 5 अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, 1 राइफल और 2 लाख कैश लूटा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच से दहशत, सोनमर्ग रोड एवलांच की वजह से बंद। देश में एक दिन में 47,262 लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में 275 लोगों की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 771 केस, ब्रिटेन से पहले म्यूटेशन वाले 736 मरीज कंफर्म। देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, 10 में से 9 अकेले महाराष्ट्र के जिले। देश में महाराष्ट्र और पंजाब में आ रहे हैं सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जाहिर की टेंशन। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस, दोनों राज्यों के कई जिले अलर्ट पर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, देश में वैक्सीन की कमी नहीं, कोरोना केस बढ़ने के बाद एक्शन में केंद्र। फेस्टिवल और भीड़भाड़ को लेकर राज्यों के प्रतिबंधों पर विचार करने को कहा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक तौर पर राज्य में होली खेलने पर रोक। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 मामले सामने आए, 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना के 5,185 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगा लॉकडाउन, 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू। सलमान खान ने लगवाया वैक्सीन का पहला डोज, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। धारावी में 2021 में सबसे ज्यादा 62 नए कोरोना केसेस मिले, बीएमसी की बढ़ सकती है टेंशन। गुजरात में कोरोना के 1,790 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके परिवार के 4 लोगों को हुआ कोरोना, ट्वीट करके दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के करीब 12.5 करोड़ मरीज, मौत का आंकड़ा भी 27.5 लाख के पास पहुंचा। ब्राजील में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मौत, मंगलवार को 3,251 लोगों ने गंवाई जान। हांगकांग ने अमेरिका की फाइजर वैक्सीन पर लगाई रोक, वैक्सीन की खराब शीशियां मिलने की शिकायत। पाकिस्तान के स्पुतनिक वैक्सीन खरीदने वाले इंपोर्टर ने दी चेतावनी, इमरान सरकार से रेट फिक्स करने की अपील की। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद नॉर्थ कोरिया का बड़ा कदम, 2 मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की राजधानी में 50,000 नए अपार्टमेंट बनाने का कार्यक्रम शुरू, किम जोंग उन समारोह में हुए शामिल। म्यांमार की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर, गिरफ्तार किए गए सैकड़ों प्रदर्शनकारी रिहा किए गए। नेतन्याहू ने इजरायल चुनाव जीतने का दावा किया, ओपिनियन पोल में बहुमत पर उठा सवाल। बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्या कैंप में आग की जांच के आदेश दिए, 400 शरणार्थी लापता बताए गए। एटना ज्वालामुखी फूटने का नया वीडियो सामने आया, आसमान में 900 मीटर तक उठता दिखा लावा। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी की राख ने बढ़ाई मुसीबत, लोगों के मकान, सड़कों और एयरपोर्ट पर बिछी राख की चादर। तुर्की के इस्तांबुल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, माइनस में पहुंच सकता है तापमान। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ ने बिगाड़े हालात, पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हवाई सर्वे किया। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ के बीच मकड़ियों का कहर, लोगों के मकानों में बनाया ठिकाना, दहशत में आए लोग। दुनिया के सबसे बिजी रूट सुएज नहर में फंसा कंटेनर शिप, समंदर में लगा भीषण ट्रैफिक जाम। अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं टेस्ला की गाड़ियां, एलन मस्क ने ट्वीट करके ऐलान किया। चीन की कंपनी होंगवांग कार ने टेस्ला कंपनी को पछाड़ा, महज 3 लाख में इलेक्ट्रिक कार बेचकर बनी बेस्ट सेलिंग कंपनी। इंडिगो ने रिफंड किए यात्रियों के 1,030 करोड़ रुपए, लॉकडाउन में कैंसिल हुए टिकटों के पैसे लौटाए गए। पीएफ में टैक्स फ्री अंशदान की सालाना सीमा 5 लाख की गई, सीतारमण ने संसद में किया ऐलान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे कमजोर हुआ, 1 यूएस डॉलर की कीमत 72 रुपए 55 पैसे रही। सेंसेक्स में 871 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, निफ्टी भी 265 अंक फिसला। इंग्लैंड को हराने का जश्न टीम इंडिया ने होटल में मनाया, बायो बबल में ही खिलाड़ियों ने की पार्टी। कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच पार्टी में दिखी गर्मजोशी, रोहित के कंधे पर हाथ रखे नजर आए विराट कोहली। जीत के साथ ही टीम ने कृणाल पांड्या का भी जन्मदिन किया सेलिब्रेट, आज 30 साल के हुए कृणाल। चोट की वजह से श्रेयस अय्यर अगले 2 वनडे से बाहर, आईपीएल 2021 के शुरुआती मैच भी नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान। टीम में अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और आर अश्विन भी दावेदार। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और उमेश यादव, 6 दिन होटल में रहना होगा क्वारंटीन। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर एंड्रे रसल और सुनील नारायण भी आईपीएल 2021 के लिए पहुंचे भारत, फॉलो करने होंगे कोविड प्रोटोकॉल। और महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी, भारतीय सेना का कैमोफ्लेज भी जर्सी में जुड़ा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।